जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जीवन के इस सफर में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। अगर आपने आज यहां बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो यकीन मानिए, आपको शून्य से शिखर तक पहुंचने से और रंक से राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ये चर्चा अत्यंत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, जो आपकी सोई हुई चेतना को जगा देगी। आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ न करते हुए चलिए हम ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाते हैं। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान की धारा को अंत तक बहने दें और इसे बीच में अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो प्रिय श्रोताओं, कमेंट में जय श्री राम लिखें और आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखें। शुरुआत करते हैं एक ऐसे दृष्टांत से जो हमें जीवन की दिशा दिखाता है। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जहां रात के अंधेरे में एक गधा रास्ता भटक गया। वह बेचारा काफी प्रयास करने के बाद भी सही मार्ग नहीं खोज पा रहा था और हताशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह डर और थकान से चूर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसी पेड़ पर एक अत्यंत बुद्धिमान उल्लू बैठा था जो यह सब देख रहा था। उल्लू ने इस अवसर को एक शिक्षण के माध्यम के रूप में देखा। उल्लू ने गधे को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्यारे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम रास्ता भटक गए हो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी एक ज्ञानवर्धक कथा सुननी होगी। कथा के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर का मार्ग बता दूंगा, अन्यथा तुम्हें एक और कहानी सुननी होगी और मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर सैर करानी होगी। गधा, जो कि थक चुका था और जिसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसने उल्लू की बात मान ली। तब उस बुद्धिमान उल्लू ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि ध्यान से सुनो, यह कहानी है भाग्य, कर्म और दृष्टिकोण की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई और उनकी वृद्ध मां रहती थीं। उनका जीवन सादगी और कड़े संघर्षों से भरा था। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ चुका था और उनके पास आजीविका का एकमात्र साधन केवल 2.5 बीघा जमीन थी। मां ने बड़े कष्ट सहकर अपने 4 बेटों को पाला था। 4 भाई परिश्रमी थे और दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे। हालांकि जीवन चुनौतियों से भरा था, पर वे एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन की बात है, मां ने अपने बेटों से कहा कि आज तुम लोग खेत की निराई करने जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर वहीं आऊंगी। मां की आज्ञा पाकर 4 भाई अपने औजार लेकर खेत पर चले गए। काम करते करते थकान होने लगी, तो माहौल को हल्का बनाने के लिए सबसे बड़े भाई ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम कुछ बातें करें जिससे मन बहलता रहे और काम का बोझ भी महसूस न हो। बाकी भाइयों ने सहमति जताई। बड़े भाई ने कहा कि चलो हम सब अपने अपने मन की दबी हुई इच्छाएं बताते हैं। अगर आज हमारे पास सब कुछ होता तो हम क्या बनना चाहते। सबसे पहले बड़े भाई ने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाए। उसने कहा कि अगर मैं एक बड़ा व्यापारी होता तो मेरे पास अपार धन संपदा होती, मेरा व्यापार दूर दूर तक फैला होता और मैं सुख शांति से जीवन व्यतीत करता। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। उसकी बात सुनकर दूसरे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, आपकी सोच अच्छी है, अब मेरी सुनो। अगर मैं एक जमींदार होता तो मेरे पास इतनी जमीन होती कि मुझे खुद काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे पास सैकड़ों नौकर चाकर होते और मैं गांव की चौपाल पर शान से बैठकर हुक्का पीता। लोग मुझे सम्मान से देखते और मेरा हुकूम चलता। तीसरे भाई ने भी अपनी इच्छा जताई कि यदि मैं एक उद्योगपति होता तो मेरे बड़े बड़े कारखाने होते और मैं महंगी गाड़ियों में घूमता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। उसका नाम था केशव। केशव चुपचाप खड़ा था और कुछ बोल नहीं रहा था। बड़े भाई ने उसे प्रोत्साहित किया कि केशव, तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने मन की बात बताओ। केशव ने डरते हुए कहा कि भैया, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर है कि आप लोग मुझे डांटेंगे। भाइयों ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसे कुछ नहीं कहेंगे। तब केशव ने संकोच छोड़कर अपनी बड़ी सोच सामने रखी। उसने कहा कि अगर मैं राजा होता तो मेरी 4 रानियां होती।
एक मेरी सेवा करती, दूसरी मेरे लिए भोजन बनाती, तीसरी मुझे भोजन कराती और चौथी मेरे पैर दबाती। मेरे पास हाथी घोड़ों की विशाल सेना होती। मैं अपनी उस विशाल सेना के साथ इस गांव में आता और इसी 2.5 बीघा खेत में अपनी छावनी बनाता। केशव की यह बात सुनते ही तीनों भाइयों का धैर्य जवाब दे गया। जिस खेत से उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसे उजाड़ने की बात सुनकर वे आग बबूला हो गए। उन्होंने केशव की भावना को नहीं समझा और उसे वहीं पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी एकमात्र जमीन है और तू इसे भी अपनी सेना से रौंदने की बात करता है। भाइयों ने उसे चेतावनी दी और काम पर लौट गए। केशव अपमानित होकर खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया। दोपहर को जब मां खाना लेकर आई तो उसने केशव को अलग बैठा देखा। कारण पूछने पर बड़े बेटों ने सारी बात बता दी। मां भी यह सुनकर क्रोधित हो गई और उसने भी केशव को डांटा और थप्पड़ जड़ दिया। अपनों द्वारा मिली इस तिरस्कार और मार ने केशव के दिल पर गहरी चोट पहुंचाई। उसे लगा कि यहां मेरी भावनाओं और सपनों का कोई मोल नहीं है। उसने उसी क्षण घर त्यागने का निर्णय लिया और भूखा प्यासा ही अनजान राहों पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर सेठ से हुई। केशव ने सेठ से काम मांगा। सेठ ने केशव को अपने घर में नौकर रख लिया। केशव का काम था सेठ की बेटी, जिसका नाम था राधा, उसे स्कूल ले जाना और लाना। राधा केशव को हमेशा बुद्धू समझती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। केशव चुपचाप अपना काम करता रहा। समय बीतता गया। राधा बड़ी हुई और उसे एक लड़के से प्रेम हो गया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम और राधा अक्सर योजना बनाते रहते थे। वे केशव को इतना मूर्ख समझते थे कि उसके सामने ही सारी बातें करते थे। उन्हें लगता था कि यह गवार कुछ नहीं समझेगा। एक दिन उन्होंने योजना बनाई। केशव यह सब समझ रहा था। उसने वफादारी निभाते हुए सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने विक्रम को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। फिर सेठ ने एक योजना बनाई। उन्होंने विक्रम के कपड़े केशव को पहनाए और उसे राधा के साथ भेज दिया ताकि राधा को सबक मिल सके और समाज में बदनामी भी न हो। अंधेरे में राधा पहचान नहीं पाई कि उसके साथ विक्रम नहीं बल्कि केशव है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। सुबह जब रोशनी हुई और वे एक नदी किनारे रुके तो राधा ने देखा कि वह जिसे विक्रम समझ रही थी वह तो उसका नौकर केशव है। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने केशव को बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। केशव ने शांत भाव से उत्तर दिया कि मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद को धोखे में रखा। तुम मुझे हमेशा बुद्धू समझती रही। अब तुम्हारे पास घर लौटने का रास्ता नहीं है। भूख से व्याकुल राधा ने केशव से कुछ खाने को मांगा। केशव बाजार गया और वहां से काली गाजर और राजभोग मिठाई लेकर आया। उसने राधा को पहले काली गाजर दी, जिसे देखकर राधा भड़क गई। तब केशव ने उसे राजभोग दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। केशव ने उसे यह एहसास दिलाया कि जीवन में कड़ुआहट और मिठास दोनों का संतुलन होता है। इसके बाद रहने के लिए केशव ने पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई, जिसे उसने हवा महल कहा। राधा के रोने पर उसने उसे एक सुंदर महल में ठहराया जो समुद्र किनारे था। धीरे धीरे वे वहां रहने लगे। एक दिन राधा ने एक तालाब में स्नान करने की इच्छा जताई। वहां उसने अपना कीमती हार खो दिया। रात को उसे याद आया तो उसने केशव को हार लाने के लिए भेजा। केशव ने शर्त रखी कि हार लाने के बाद तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करोगी और कभी नौकर नहीं कहोगी। राधा ने मजबूरी में हां कर दी। केशव तालाब पर गया। वहां उसने देखा कि स्वर्ग से कुछ परियां स्नान करने आई हैं। केशव ने छिपकर हार उठा लिया, लेकिन परियों की नजर उस पर पड़ गई। परियों की रानी ने केशव को देख लिया और उस पर मोहित हो गई, या यूं कहें कि अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। रानी परी उसे अपने लोक ले गई और उसे एक तोते में बदल दिया ताकि वह भाग न सके। केशव अब तोते के रूप में कैद था। उधर राधा अपने कर्मों पर पछता रही थी। एक दिन मौका पाकर तोता बना केशव पिंजरे से उड़ गया। रानी परी ने चील का रूप रखकर उसका पीछा किया। उड़ते उड़ते केशव एक दूसरे राज्य के महल में पहुंचा, जहां राजकुमारी सुमन स्नान कर रही थी। केशव ने राजकुमारी की शरण ली। राजकुमारी ने उस तोते को बचा लिया। जब राजकुमारी ने तोते के गले का धागा खोला तो वह वापस मनुष्य बन गया। केशव ने अपनी सारी व्यथा
राजकुमारी को सुनाई। राजकुमारी उसकी सच्चाई और संघर्ष से प्रभावित हुई और उसने केशव की मदद करने की ठानी। राजा को पता चला तो केशव को पकड़ने के लिए सैनिक आए। केशव वहां से भागा और एक बूढ़े दंपत्ति के घर में शरण ली। वहां उसने उनकी बेटी से विवाह करने की शर्त पर अपनी जान बचाई। अंततः स्थिति ऐसी बनी कि केशव के जीवन में राधा रानी, परी राजकुमारी, सुमन और वह ब्राह्मण कन्या चारों एक साथ आ गईं। राजा ने केशव की किस्मत और व्यक्तित्व को देखकर उसे अपना आधा राज्य दे दिया और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। इस प्रकार केशव एक ही मंडप में 4 रानियों के साथ विवाह के बंधन में बंधा और राजा बन गया। कुछ समय बाद केशव को अपने परिवार की याद आई। वह अपनी विशाल सेना, हाथी, घोड़े और 4 रानियों को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी सेना का पड़ाव अपने उसी 2.5 बीघा खेत में डाला। सेना ने पूरी फसल रौंद दी। केशव के भाई और मां रोते बिलखते राजा के पास फरियाद लेकर आए। वे केशव को पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारी यही रोजी रोटी थी, आपने इसे उजाड़ दिया। हमारे परिवार में एक भाई था जो ऐसी ही बातें करता था, हमने उसे निकाल दिया। केशव ने मुस्कुराते हुए अपनी पहचान बताई। जब भाइयों और मां ने जाना कि यह राजा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना केशव है, तो वे चरणों में गिर पड़े। केशव ने उन्हें उठाया और गले लगाया। उसने अपने भाइयों को सफलता के 3 सूत्र बताए जो उल्लू ने गधे को समझाने के लिए कहे थे। पहला सूत्र है निंदा और आलोचना को प्रेरणा बनाना। जब लोग आपकी निंदा करें तो उसे अपनी कमजोरी न बनने दें, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं और खुद को साबित करने के लिए और कड़ी मेहनत करें। दूसरा सूत्र है आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों और मन पर काबू रखना। जो व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वह दुनिया जीत सकता है। तीसरा सूत्र है सही संगति और समय की पहचान। केशव ने सही समय पर सही निर्णय लिए और कभी हार नहीं मानी। उल्लू ने कहानी समाप्त करते हुए गधे से कहा कि देखा, मित्र जीवन में दृष्टिकोण और धैर्य इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताता हूं जो गृहस्थ जीवन के लिए अमृत समान है। यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जो अपने क्रोध के कारण अपना सब कुछ खोने वाली थी, लेकिन एक संत के ज्ञान ने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे सुखी थे, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति को अपशब्द कह दिए। क्रोध में पति ने पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। पत्नी का अहंकार जाग गया। उसने उसी क्षण घर छोड़ दिया और अपने 2 बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में अपने मायके की ओर चल पड़ी। रास्ता जंगल का था। रात गहरी हो रही थी और जंगली जानवरों का खतरा था। जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी ने जब एक अकेली स्त्री को बच्चों के साथ जाते देखा तो उन्होंने उसे रोक लिया। महात्मा जी ने पूछा कि बेटी, तुम इस घोर रात्रि में कहां जा रही हो? स्त्री ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई कि उसके पति ने उसे मारा है और अब वह वहां कभी नहीं जाएगी। महात्मा जी ने उसे समझाया कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। रात बहुत है, तुम यहीं आश्रम में विश्राम करो, सुबह चली जाना। स्त्री मान गई। उसने रात आश्रम में बिताई। महात्मा जी ने बच्चों को भोजन कराया और उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। अगली सुबह वह स्त्री अपने पिता के घर पहुंची। पिता ने जब बेटी को बिना पति के देखा तो माजरा समझ गए। बेटी ने झूठ बोला कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बस पति ने मारा। लेकिन पिता अनुभवी थे। उन्होंने बेटी को समझाया कि बेटी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, जरूर तुमने भी कुछ कहा होगा। पिता ने उसे शरण दी, लेकिन साथ ही उसे जीवन का सत्य भी समझाया। उधर पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता ने उसे समझाया कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, बिना स्त्री के घर श्मशान समान है, उसे जाकर मना लाओ। पति अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। रास्ते में उसे वही महात्मा मिले। महात्मा जी ने उसे भी समझाया कि गृहस्थ जीवन त्याग और समझदारी पर चलता है। जब पति पत्नी मिले और सारी बातें साफ हुईं, तो पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता ने उसे समझाया कि विवाह के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। मायका केवल एक सहारा हो सकता है, लेकिन जीवन का निर्माण ससुराल में ही होता है। लौटते समय वे फिर महात्मा जी के आश्रम में रुके।
महात्मा जी ने उस स्त्री को सुखी वैवाहिक जीवन और घर में बरकत के 5 महामंत्र बताए। उन्होंने कहा कि जिस घर में नारी इन 5 गुणों को अपनाती है वहां स्वयं लक्ष्मी वास करती है। पहला गुण है स्वच्छता और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। जो स्त्री सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर को स्वच्छ करती है और ईश्वर का ध्यान करती है, उसके घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बना देती है। दूसरा गुण है सेवा और समर्पण। जो स्त्री अपने सास ससुर, पति और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखती है, उन्हें समय पर भोजन कराती है और परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखती है, उस घर में कभी क्लेश नहीं होता। तीसरा गुण है मधुर वाणी और सम्मान। महात्मा जी ने कहा कि वाणी में ही विष और अमृत दोनों होते हैं। जो स्त्री कटु वचनों का त्याग कर मीठा बोलती है और सबका सम्मान करती है, वह रानी की तरह राज करती है। अपशब्द और ताने घर की शांति को भंग कर देते हैं। चौथा गुण है अतिथि सत्कार और दान। जिस घर से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं लौटता और जहां मेहमानों का आदर भगवान की तरह किया जाता है, वहां अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। दान देने से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर वापस आता है। पांचवा गुण है आलस्य का त्याग। जो स्त्री दिन चढ़े तक सोती है और घर के कामों में रुचि नहीं लेती, उसके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है। सक्रियता और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। स्त्री ने महात्मा जी के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने प्रण लिया कि वह इन गुणों को अपने जीवन का आधार बनाएगी। वह अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने घर लौटी और उसका घर स्वर्ग बन गया। तो प्रिय श्रोताओं, जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हों, अगर हमारे पास धैर्य, सही दृष्टिकोण और बड़ों का मार्गदर्शन है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। केशव ने अपनी कल्पना शक्ति और धैर्य से रंक से राजा बनकर दिखाया और उस स्त्री ने अपने अहंकार को त्याग कर अपने घर को टूटने से बचाया। उल्लू ने गधे से कहा कि मित्र, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रास्ता भटके हुए हो? गधे ने सिर झुकाकर कहा कि नहीं गुरुवर, आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखा दिया है। केवल रास्तों का ज्ञान ही नहीं, आपने मुझे जीने की कला भी सिखा दी है। मित्रों, यदि हम भी अपने जीवन में निंदा से न घबराएं, बड़ी सोच रखें और अपने रिश्तों में मधुरता और सम्मान बनाए रखें, तो सफलता और सुख हमारे कदम चूमेगा। मित्रों, उल्लू और गधे के बीच चल रहा यह संवाद केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की गहराइयों को छूने वाला एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। उस घने जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ज्ञान की जो मशाल उस बुद्धिमान उल्लू ने जलाई थी, उससे गधे का मन प्रकाशमान हो चुका था। उल्लू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे मित्र, मैंने तुम्हें 2 कहानियां सुनाई, एक केशव की जो अपनी संकल्प शक्ति से राजा बना और दूसरी उस गृहिणी की जिसने अपनी समझदारी से अपने घर को स्वर्ग बना लिया। लेकिन याद रखना, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। अब मैं तुम्हें जीवन का वह तीसरा और अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं जो सफलता की इमारत की नींव है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बिना राजा भी रंक बन सकता है और ज्ञानी भी मूर्ख सिद्ध हो सकता है। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए कहा कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है और उसका नाम है अहंकार। जब केशव ने अपने भाइयों को माफ किया तो उसने अपने अहंकार का त्याग किया था। अगर वह चाहता तो अपनी विशाल सेना के बल पर अपने भाइयों को दंड दे सकता था, उन्हें अपमानित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने संबंध को महत्व दिया। यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बनाता है। गधे ने उत्सुकता से पूछा कि गुरुवर, अहंकार को कैसे पहचाना जाए और इसका नाश कैसे हो? उल्लू ने मुस्कुराते हुए एक और दृष्टांत सुनाना शुरू किया जो तुम्हें यह समझाएगा कि जीवन में हम जो बोते हैं वही काटते हैं और हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया बनाता है। उल्लू बोला, एक बार एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वह पत्थरों में प्राण फूंकने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसे एक बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने सोचा कि इस पत्थर से एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपना छेनी और हथौड़ा निकाला और जैसे ही पत्थर पर पहला वार किया,
पत्थर से एक दर्द भरी आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार रुक गया। उसने देखा कि पत्थर बहुत ही कमजोर है और दर्द सहने को तैयार नहीं है। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और पत्थर मिला। वह पत्थर पहले वाले से भी अधिक सुंदर और मजबूत लग रहा था। मूर्तिकार ने फिर से अपने औजार निकाले और पत्थर को तराशना शुरू किया। छेनी और हथौड़े की चोट से पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। वह चुपचाप हर चोट को सहता रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह चोट उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे निखारने के लिए लग रही है। मूर्तिकार ने कई दिनों के कठोर परिश्रम के बाद उस पत्थर को एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल दिया। कुछ समय बाद उस मूर्ति को एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। दूर दूर से लोग उस मूर्ति की पूजा करने आने लगे। लोग उस पर दूध चढ़ाते, फूल मालाएं अर्पित करते और उसके सामने शीश झुकाते। उसी मंदिर के निर्माण के दौरान कुछ मजदूरों को नारियल फोड़ने के लिए एक सख्त पत्थर की जरूरत पड़ी। उन्हें जंगल में वही पहला पत्थर मिला जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। मजदूर उसे ले आए और मंदिर के बाहर रख दिया। अब जो भी भक्त मंदिर आता, वह भगवान की मूर्ति के सामने तो सिर झुकाता, लेकिन बाहर रखे उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता। उस पहले पत्थर को हर पल चोट और दर्द सहना पड़ता। एक रात जब मंदिर में शांति थी, तो बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर हैं, एक ही जगह से आए हैं, लेकिन आज तुम भगवान बनकर पूजे जा रहे हो। लोग तुम्हें दूध और मिठाई चढ़ा रहे हैं, और मेरी किस्मत देखो, लोग मेरे ऊपर जोर जोर से नारियल फोड़ते हैं, मुझे हर दिन मारते हैं। इस पर अंदर वाली मूर्ति ने बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक उत्तर दिया। उसने कहा कि भाई, याद करो वह दिन जब मूर्तिकार तुम्हारे पास पहले आया था। अगर तुमने उस दिन छेनी और हथौड़े की थोड़ी सी चोट और दर्द को सह लिया होता, तो आज मेरी जगह तुम होते और लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते। तुमने उस दिन दर्द से बचने का आसान रास्ता चुना, इसलिए आज तुम जिंदगी भर दर्द सह रहे हो। मैंने उस दिन दर्द को स्वीकार किया, खुद को टूटने दिया, ताकि मैं एक नया रूप ले सकूं। इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूं। उल्लू ने गधे की ओर देखते हुए कहा कि मित्र, जीवन का भी यही सिद्धांत है। जो व्यक्ति जवानी में संघर्ष की चोट सहने से डरता है, जो मेहनत की धूप में जलने से कतराता है, उसे जीवन भर अपमान और कष्ट के पत्थर बनकर नारियल की चोट सहनी पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति केशव की तरह संघर्षों का सामना करता है, निंदा और आलोचना को सहकर अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वह अंत में उस मूर्ति की तरह पूजनीय हो जाता है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह तपस्या है। केशव अगर नौकर बनकर अपमान न सहता, तो वह कभी राजा नहीं बन पाता। उस स्त्री ने अगर अपने पिता की बात सुनकर अपने अहंकार को न तोड़ा होता, तो वह आज सड़क पर भटक रही होती। उल्लू ने आगे कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। बहुत से लोग सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सफलता का असली अर्थ क्या है। असली सफलता धन दौलत नहीं है, बल्कि मन की शांति और संतुष्टि है। तुम जंगल में रास्ता भटक गए हो क्योंकि तुमने अपना ध्यान मंजिल से हटा दिया था। जीवन में जब भी हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तुम्हें अपने घर का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन के रास्तों को सुलझाना होगा। गधा उल्लू की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जन्म जन्मांतर के जाले साफ हो रहे हों। उसने पूछा कि हे ज्ञानी उल्लू, आपने कहा था कि अंत में आप एक प्रश्न पूछेंगे। अब मैं तैयार हूं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं वादा करता हूं कि अगर मैंने उत्तर सही नहीं दिया, तो मैं फिर से आपकी सेवा करूंगा और नई कहानी सुनूंगा। उल्लू ने गंभीर स्वर में कहा कि मेरा प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने जीवन को समझा हो। मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, फिर भी वह लगातार खर्च हो रही है, और दुनिया का सारा धन देकर भी तुम उसका एक क्षण वापस नहीं खरीद सकते। सोच समझकर उत्तर देना। गधे ने अपनी आंखें बंद की। उसने उल्लू की सुनाई कहानियों पर विचार किया। उसने केशव के जीवन के बारे में सोचा, जिसने वर्षों तक प्रतीक्षा की।
उसने उस मूर्तिकार के बारे में सोचा जिसने पत्थर को तराशने में वक्त लगाया। उसने अपनी भटकन के बारे में सोचा कि कैसे उसने रात भर का समय बर्बाद कर दिया। फिर उसने आंखें खोलीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हे गुरुवर, इसका उत्तर है समय। समय ही वह अनमोल धन है जो हमारे पास है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। यह निरंतर बीत रहा है और दुनिया का कोई भी राजा अपनी सारी संपत्ति देकर भी गुजरे हुए कल को वापस नहीं ला सकता। केशव ने सही समय का इंतजार किया और सही समय पर निर्णय लिया, इसलिए वह सफल हुआ। उल्लू गधे के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा कि शाबाश मित्र, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तुमने आज न केवल रास्ता पाने की योग्यता प्राप्त कर ली है, बल्कि तुमने जीवन जीने का सूत्र भी पा लिया है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। उल्लू ने उसे बताया कि जिस दिशा में ध्रुव तारा चमक रहा है, तुम उस दिशा में सीधे चलते जाओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी के किनारे किनारे चलने पर तुम्हें तुम्हारा गांव मिल जाएगा। गधा उल्लू को नमन करके वहां से चल पड़ा, लेकिन अब वह गधा नहीं था जो रास्ता भटक कर डरा हुआ था। अब वह एक ऐसा प्राणी था जिसके पास ज्ञान का भंडार था। चलते चलते उसने मन ही मन सोचा कि यह रात मेरे लिए अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान साबित हुई। अगर मैं रास्ता न भटकता तो मुझे ऐसे गुरु नहीं मिलते और मुझे जीवन के ये अमूल्य रत्न प्राप्त न होते। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं उस गधे की तरह भटके हुए हैं। हम रास्तों की तलाश में हैं। कभी हम धन के पीछे भागते हैं तो कभी रिश्तों में उलझ जाते हैं। केशव की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारा भविष्य तय नहीं करती। एक नौकर भी राजा बन सकता है यदि उसकी सोच बड़ी हो और इरादे पक्के हों। हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वह 2.5 बीघा जमीन हो या कोई छोटी सी नौकरी, उसी में अपनी पूरी निष्ठा लगा दें। बड़े सपने देखें, लेकिन जमीन से जुड़े रहें। दूसरी ओर गृहस्थ जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्रेम से बनता है। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। उसी प्रकार पुरुष का कर्तव्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और परिवार को सम्मान देना और सही मार्गदर्शन करना है। जब पति और पत्नी दोनों अपने धर्म को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करके गुणों को देखते हैं, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पत्थर वाली कहानी ने सिखाई कि कष्टों से भागे नहीं। जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब लोग आपकी आलोचना करें, जब परिस्थितियां विपरीत हों, तो समझ लेना कि ईश्वर रूपी मूर्तिकार आपको तराश रहा है। वह आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने की प्रक्रिया में है। उस दर्द को सहना सीखें, धैर्य रखें और टूटने की बजाय निखरने का प्रयास करें। याद रखें, जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। रंग से राजा बनने के लिए तपना पड़ता है। जो आज तप रहा है वही कल चमकेगा। अपनी संगति पर ध्यान दें, क्योंकि जैसे केशव को राजकुमारी और राजा का साथ मिला तो उसकी किस्मत बदल गई, वैसे ही अच्छी किताबें और अच्छे विचारों का साथ आपकी किस्मत बदल सकता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपको यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। मित्रों, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। यह वीडियो या यह संवाद केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, यह एक आह्वान था आपके सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। गुरु कोई भी हो सकता है और शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, बस सीखने वाला शिष्य होना चाहिए। प्रकृति का कण कण हमें कुछ सिखा रहा है। जिस प्रकार रात के बाद सवेरा होना निश्चित है, उसी प्रकार दुखों के बाद सुख का आना भी निश्चित है। बस रात भर के अंधेरे में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। मित्रों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। ज्ञान का सागर इतना गहरा होता है कि उसमें जितना डुबकी लगाओगे उतने ही नए मोती मिलते जाएंगे। उल्लू और गधे का वह संवाद उस रात के सन्नाटे में एक नया इतिहास लिख रहा था। गधा उल्लू के बताए रास्ते पर कुछ दूर ही चला था कि उसके मन में एक और प्रश्न कुल बुलाने लगा। वह ठिठक गया, उसके कदम रुक गए। उसने सोचा
कि गुरुवर ने मुझे सफलता का मार्ग तो बता दिया, कर्म का महत्व भी समझा दिया और समय की कीमत भी बता दी, लेकिन संसार में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी इंसान हार जाता है। इसका क्या कारण है? यह शंका उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। वह वापस उल्लू के पास लौटा। उल्लू ने गधे को वापस आते देखा तो मुस्कुराया। वह समझ गया कि शिष्य की जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। गधे ने पास आकर सिर झुकाया और कहा, हे ज्ञानी महात्मा, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं वापस आ गया, लेकिन मेरे मन में एक डर है। आपने केशव की कहानी सुनाई, आपने उस गृहिणी की बात बताई और पत्थर का उदाहरण भी दिया, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग केशव जैसी मेहनत भी करते हैं और पत्थर जैसा धैर्य भी रखते हैं, फिर भी वे जीवन भर गरीबी और असफलता में ही रह जाते हैं। क्या उनके भाग्य में ही खोट होती है या ईश्वर उनसे नाराज रहते हैं? कृपा करके मेरी इस अंतिम शंका का निवारण करें ताकि मैं पूरी दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर चल सकूं। उल्लू ने अपनी गंभीर और भारी आवाज में कहा कि मित्र, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न संसार के 99% लोगों के मन में रहता है। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मेहनत किस दिशा में करनी है और किस भाव से करनी है। केवल कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए राजा जैसी सोच और सही निर्णय क्षमता होनी चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी और तुम्हें बताएगी कि इंसान की सबसे बड़ी बाधा उसका अपना मन और उसकी पुरानी आदतें होती हैं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी सोच के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल देगी। उल्लू ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जो बहुत ही कला प्रेमी था। उसके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और कलाकार थे। एक बार राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी मेरे लिए एक ऐसा चित्र बनाएगा जो शांति का प्रतीक हो, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर राज्य के बड़े बड़े चित्रकार दरबार में इकट्ठा हुए। सभी ने अपनी अपनी समझ से शांति का चित्र बनाना शुरू किया। किसी ने शांत झील का चित्र बनाया जिसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह चित्र इतना सुंदर था कि उसे देखकर ही आंखों को ठंडक मिल रही थी। किसी ने घने जंगल का चित्र बनाया जिसमें पक्षी चहचहा रहे थे और हरियाली छाई हुई थी। किसी ने बर्फ से ढके श्वेत पहाड़ों का चित्र बनाया जो बिल्कुल शांत खड़े थे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा। सभी चित्र बहुत सुंदर थे, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी चित्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में एक साधारण सा चित्रकार अपनी पेंटिंग लेकर आगे आया। उसने अपने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस चित्र को देखकर हैरान रह गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। राजा भी उस चित्र को देखकर दंग रह गया। उस चित्र में कोई शांत झील या सुंदर बगीचा नहीं था, बल्कि उसमें एक तूफानी रात का दृश्य था। आसमान में बिजली कड़क रही थी, काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक विशाल झरना उफान पर था और पहाड़ से नीचे गिर रहा था। उस दृश्य को देखकर ही किसी के भी मन में भय उत्पन्न हो सकता था। दरबारी सोचने लगे कि यह चित्रकार पागल है क्या? राजा ने शांति का चित्र मांगा था और इसने तो अशांति और तूफान का चित्र बना दिया है। राजा ने उस चित्रकार से पूछा कि हे कलाकार, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने शांति का प्रतीक मांगा था और तुमने यह तूफान क्यों बनाया है? चित्रकार ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया क्रोध न करें और चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें। उस उफनते हुए झरने के पीछे एक छोटी सी झाड़ी है और उस झाड़ी के बीच एक छोटा सा घोंसला है। राजा ने ध्यान से देखा तो पाया कि सचमुच उस भयानक तूफान और गिरते हुए पानी के बीच एक पतली सी डाल पर एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक नन्ही सी चिड़िया अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को ढके हुए शांति से बैठी है। बाहर तूफान है, बिजली है, शोर है, लेकिन उस चिड़िया की आंखों में और उसके हाव भाव में रत्ती भर भी डर नहीं है। वह अपने घर में अपने बच्चों के साथ पूरी तरह सुरक्षित और शांत महसूस कर रही है। चित्रकार ने कहा, महाराज, शांति का अर्थ यह नहीं है कि जहां कोई शोर ना हो, जहां कोई मुसीबत ना हो या जहां सब कुछ अच्छा हो। शांति का असली अर्थ है
कि आप चाहे कितने भी शोर और मुसीबतों के बीच क्यों न हो, आपका मन आपके भीतर से शांत रहे। बाहर की परिस्थितियां आपके भीतर की शांति को भंग न कर सकें। यही सच्ची शांति है और यही जीवन की जीत है। उल्लू ने गधे की ओर देखा और कहा कि मित्र, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो लोग असफल होते हैं वे इसलिए असफल नहीं होते कि वे मेहनत नहीं करते। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे बाहर की परिस्थितियों से डर जाते हैं। जब जीवन में तूफान आता है तो वे उस चिड़िया की तरह शांत रहने के बजाय घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। केशव के जीवन में भी गरीबी का तूफान था, भाइयों के अपमान की बिजली थी, लेकिन उसका मन उस चिड़िया की तरह शांत था। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, न कि शोर पर। गधे ने सिर हिलाया और कहा, गुरुवर, यह तो अद्भुत ज्ञान है, लेकिन एक समस्या और है। हम अपने मन को शांत कैसे रखें? जब मुसीबत आती है तो पुरानी यादें और डर हमें घेर लेते हैं। हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्या इसका कोई उपाय है? उल्लू ने कहा कि हाँ, इसका भी उपाय है। इसके लिए तुम्हें अपनी खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना होगा और अपनी पुरानी आदतों की रस्सी को तोड़ना होगा। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक हाथी की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि एक महावत अपने विशालकाय हाथी के साथ खड़ा है। उस व्यक्ति ने देखा कि हाथी के पैर में एक बहुत ही पतली और कमजोर रस्सी बंधी हुई है। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह हाथी इतना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, दीवारों को तोड़ सकता है। फिर यह इस पतली सी रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? वह चुपचाप खड़ा क्यों है? उसने महावत से पूछा कि भाई, यह क्या माजरा है? यह हाथी अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? महावत ने हंसते हुए जवाब दिया कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था तब मैंने इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस समय यह बच्चा था और इसकी ताकत कम थी। इसने उस समय इस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह तोड़ नहीं पाया। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब यह नाकाम रहा तो इसके मन में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी बहुत मजबूत है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब यह बड़ा और शक्तिशाली हो गया है, लेकिन इसके दिमाग में वही बचपन की बात बैठी हुई है। इसे आज भी यही लगता है कि यह इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए यह कोशिश ही नहीं करता। यह केवल अपने शरीर से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अपनी सोच से बंधा हुआ है। उल्लू ने गधे को समझाया कि मित्र, हम में से अधिकांश लोग उस हाथी की तरह ही होते हैं। बचपन में या अतीत में हमें कभी किसी काम में असफलता मिली होती है या किसी ने हमसे कह दिया होता है कि तुम यह नहीं कर सकते। वह बात हमारे अवचेतन मन में एक कमजोर रस्सी की तरह बंध जाती है। हम बड़े हो जाते हैं, हमारे पास अनुभव और ज्ञान भी आ जाता है, लेकिन हम उस पुरानी धारणा को नहीं तोड़ पाते। हम यह मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हम इसके लायक नहीं हैं, जबकि सच यह है कि हमारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम कर सकते हो, उस दिन दुनिया की कोई भी रस्सी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। गधे की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे वह जंगल में रास्ता भटकने पर खुद को लाचार समझ रहा था, जबकि उसके पास चलने के लिए मजबूत पैर थे। उसने उल्लू से कहा, गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन अब मुझे यह बताइए कि मैं अपने भाग्य का निर्माण कैसे करूं? क्या भाग्य पहले से लिखा होता है या हम उसे बना सकते हैं? उल्लू ने कहा, मित्र, भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जिसे बदला ना जा सके। भाग्य तो खेत की मिट्टी की तरह है। तुम उसमें जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर तुम बबूल के बीज बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, और अगर आम की गुठली लगाओगे तो मीठे फल मिलेंगे। हमारे विचार ही वे बीज हैं। मैं तुम्हें 2 बीजों की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं, जो तुम्हें बताएगी कि जीवन में पहल करना और जोखिम उठाना कितना जरूरी है। 2 बीज एक ही खेत में पास पास पड़े थे। पहला बीज बहुत ही डरपोक और नकारात्मक सोच वाला था। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी जड़ों को जमीन के नीचे भेजता हूं तो पता नहीं वहां कितना अंधेरा होगा। वहां कीड़े मकोड़े मेरी जड़ों को खा सकते हैं, और अगर मैं अपनी कोमल कलियों को ऊपर धरती की तरफ भेजूंगा तो हो सकता है कि कोई जानवर उन्हें कुचल दे या तेज धूप उन्हें जला दे। नहीं नहीं, बढ़ने में बहुत खतरा है। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं। इसलिए वह बीज वहीं पड़ा रहा और उसने अंकुरित होने का प्रयास नहीं किया।
वहीं दूसरा बीज बहुत ही साहसी और सकारात्मक सोच वाला था। उसने सोचा कि मैं यहां पड़े रहने के लिए नहीं बना हूं, मुझे जीवन को देखना है। मैं अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक भेजूंगा ताकि मैं मजबूती से खड़ा हो सकूं। मैं अपनी कोमल पत्तियों को सूरज की रोशनी में लहराऊंगा। मुझे फूलों में बदलना है और खुशबू बिखेरनी है। हां, इसमें खतरा तो है, लेकिन बिना खतरे के जीवन का क्या अर्थ है? उस दूसरे बीज ने हिम्मत की और अंकुरित हुआ। उसने अपनी जड़ें फैलाईं और धरती का सीना चीरकर बाहर आया। कुछ ही समय में वह एक सुंदर पौधे में बदल गया। उस पर फूल खिले और वह लहलहाने लगा। उधर वह पहला बीज जो डर के मारे पड़ा हुआ था, कुछ दिनों बाद एक मुर्गी वहां आई। उसने देखा कि एक बीज जमीन पर पड़ा है। उसने उसे अपनी चोंच में उठाया और खा गई। उस बीज का अंत हो गया बिना जीवन जिए। उल्लू ने गधे से पूछा, अब बताओ मित्र, तुम कौन सा बीज बनना चाहते हो? वह जो डरकर अपनी खोल में छिपा रहा और मिट गया, या वह जिसने खतरों का सामना किया और एक सुंदर वृक्ष बना? जीवन उन लोगों का साथ कभी नहीं देता जो केवल सुरक्षा ढूंढते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ते। किस्मत उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है। गधे ने जोश में भरकर कहा, गुरुवर, मैं दूसरा बीज बनूंगा। मैं अब किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, समाज में हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। हम कैसे पहचानें कि किसकी संगति करनी है और किसकी नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि संगति का असर बहुत गहरा होता है। उल्लू ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संगति ही इंसान को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। पानी की एक बूंद को ही देखो। अगर वह बूंद गर्म तवे पर गिरती है तो तुरंत मिट जाती है। अगर वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकती है। और अगर वही बूंद सीप के अंदर गिरती है तो असली मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन संगति बदलने से उसका रूप और मूल्य बदल गया। इसी तरह तुम भी वही हो, लेकिन तुम जिनके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक तोते की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहेलिये ने जंगल से 2 तोते पकड़े। दोनों तोते सगे भाई थे। बहेलिये ने एक तोता एक साधु को बेच दिया और दूसरा तोता एक कसाई को बेच दिया। समय बीता। एक दिन एक राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया। रास्ता भटक कर वह कसाई के घर के पास से गुजरा। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, पिंजरे में बंद तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, इसे मत जाने दो, इसे लूट लो, इसके गहने उतार लो, इसे मार डालो। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते राजा थोड़ी दूर स्थित साधु के आश्रम में पहुंचा। वहां भी एक तोता पिंजरे में टंगा था। राजा को देखते ही उस तोते ने बहुत ही मधुर वाणी में कहा, पधारिए राजन, आपका स्वागत है। यहां विश्राम कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। मुनिवर अभी आते ही होंगे। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। उसने साधु से पूछा कि महाराज, यह कैसे संभव है? मैंने अभी कुछ दूर एक तोता देखा जो मारने काटने की बात कर रहा था, और यह तोता कितना विनम्र है, जबकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सब संगति का असर है। वह तोता कसाई के घर रहता है और दिन रात जानवरों के कटने की आवाजें और कठोर शब्द सुनता है, इसलिए वह वैसी ही भाषा बोलता है। यह तोता आश्रम में रहता है। यहां दिन रात सत्संग, भजन और ज्ञान की बातें होती हैं, इसीलिए इसकी वाणी में मिठास और संस्कार हैं। उल्लू ने गधे को समझाया कि मित्र, तुम भी इस बात को गांठ बांध लो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो सकारात्मक बातें करते हैं। याद रखना, अगर तुम 5 बुद्धिमान लोगों के साथ रहोगे तो 6ठे बुद्धिमान तुम बनोगे, और अगर तुम 5 मूर्खों के साथ रहोगे तो 6ठे मूर्ख तुम ही होगे। गधा अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। उसके मन के सारे बादल छंट चुके थे। उसने उल्लू के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं इन शिक्षाओं को केवल सुनूंगा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारूंगा। मैं केशव जैसा धैर्य, उस गृहिणी जैसी समझदारी, चित्रकार जैसी आंतरिक शांति, दूसरे बीज जैसा साहस और आश्रम के तोते जैसी संगति अपनाऊंगा।
उल्लू ने गधे को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ मित्र, अब विजय तुम्हारी होगी। बस एक अंतिम बात याद रखना, जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जब फल पकता है तो वह मीठा हो जाता है और झुक जाता है, लेकिन जब इंसान को थोड़ी सफलता मिलती है तो वह अकड़ जाता है। जो झुकता है वही पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। गधा उस दिशा में चल पड़ा जो उल्लू ने बताई थी। अब उसकी चाल में थकान नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। सुबह की पहली किरणें फूटने लगी थीं। अंधेरा मिट रहा था और गधे को अपना गांव दिखाई देने लगा था। वह सही सलामत अपने घर पहुंच गया। हम सभी के भीतर एक राजा छिपा है। जरूरत है तो बस अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने की। केशव ने अपनी कल्पना को हकीकत में बदला, क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उस गृहिणी ने अपने घर को टूटने से बचाया, क्योंकि उसने समय रहते अपनी गलती सुधारी। गधे ने रास्ता पा लिया, क्योंकि उसने सही गुरु की बात सुनी और उस पर अमल किया। हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, कभी आर्थिक तंगी होगी, कभी रिश्तों में कड़वाहट आएगी, कभी समाज ताने मारेगा, लेकिन हमें उस चित्र वाली चिड़िया की तरह शांत रहना है। हमें याद रखना है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें उत्तीर्ण होने की क्षमता होती है। आप अपनी तुलना कभी दूसरों से मत कीजिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। आपकी भी बारी आएगी। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहें। किसी को धोखा मत दें, किसी का हक मत मारें। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, देर सवेर मंजिल उसके कदमों में होती है। मित्रों, ज्ञान की यह गंगा अभी और आगे बहेगी। उल्लू और गधे का यह संवाद केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो यदि किसी के कान में पड़ जाए तो उसकी आत्मा जाग उठती है। गधे ने अपने गांव की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि गुरुवर ने मुझे धैर्य और मेहनत का पाठ तो पढ़ा दिया, लेकिन सफलता मिलने के बाद उसे संभाला कैसे जाए, यह तो बताया ही नहीं। अक्सर देखा गया है कि लोग मेहनत करके राजा तो बन जाते हैं, लेकिन अपनी मूर्खता और घमंड के कारण वापस रंक बन जाते हैं। यह विचार आते ही गधा फिर से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि उल्लू अभी भी उसी डाल पर बैठा ध्यान मग्न था। गधे ने संकोच करते हुए उल्लू को पुकारा और कहा, हे महाज्ञानी गुरुदेव, मैं एक बार फिर आपकी शरण में आया हूं। मेरी एक अंतिम जिज्ञासा शेष रह गई है। आपने बताया कि केशव राजा बन गया और वह स्त्री सुखी हो गई, लेकिन क्या सफलता टिकती है? मैंने सुना है कि सफलता को पाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत कठिन है। कृपया मुझे कोई ऐसा सूत्र दें जिससे मेरे जीवन में आया हुआ सुख और सफलता कभी वापस न जाए। मुझे यह भी बताएं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान टूट जाता है, और जब अच्छा वक्त आता है तो वह घमंडी हो जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में खुद को एक समान कैसे रखा जाए? उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और मंद मंद मुस्कुराया। उसने कहा, मित्र, मुझे खुशी है कि तुमने यह प्रश्न पूछा, क्योंकि आधी अधूरी शिक्षा लेकर जाने वाला योद्धा युद्ध के मैदान में मारा जाता है। सफलता एक चंचल प्रेमिका की तरह होती है, जो आज इसके पास है तो कल उसके पास। इसे बांध कर रखने के लिए चरित्र और संयम की जंजीर चाहिए होती है। आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा की कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हें जीवन के हर सुख और दुख में संभव रहने का रहस्य सिखाएगी। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि वक्त कैसा भी हो, वह गुजर ही जाता है। उल्लू ने कथा आरंभ की। एक बार एक राजा था जो बहुत ही पराक्रमी और धनी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। जब उसे खुशी मिलती तो वह इतना खुश हो जाता कि गलत वादे कर देता, और जब वह दुखी होता तो इतना निराश हो जाता कि खाना पीना छोड़ देता और गलत निर्णय ले लेता। राजा अपने इस स्वभाव से बहुत परेशान था। उसने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और कहा कि मुझे कोई ऐसी छोटी सी चीज बनाकर दो जिसे मैं हमेशा अपने पास रख सकूं। वह चीज ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं बहुत खुश होऊं और उसे देखूं तो मेरा घमंड टूट जाए और मैं शांत हो जाऊं, और जब मैं बहुत दुखी होऊं और उसे देखूं तो मेरे भीतर हिम्मत आ जाए और मेरा दुख कम हो जाए। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसी जादुई चीज क्या हो सकती है जो खुशी को कम कर दे और दुख को भी कम कर दे? सभी ने बहुत माथापच्ची की, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा।
तभी एक बूढ़े साधु दरबार में आए। उन्होंने राजा को एक छोटी सी अंगूठी दी। राजा ने अंगूठी को देखा। वह एक साधारण सी तांबे की अंगूठी थी। राजा को लगा कि यह साधु मजाक कर रहा है, लेकिन साधु ने कहा, राजन, इस अंगूठी को ध्यान से देखिए। इसमें एक कागज का छोटा सा टुकड़ा छिपा है जिस पर एक मंत्र लिखा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप इस कागज को तभी खोलकर पढ़ना जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हों और आपको लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, या फिर जब आप बहुत ज्यादा खुश हों और आपको लगे कि अब आप ही दुनिया के भगवान हैं। राजा ने वह अंगूठी पहन ली। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने राजा पर हमला कर दिया। राजा बहादुरी से लड़ा, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। राजा हार गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना पड़ा। उसके पीछे दुश्मन के सैनिक लगे हुए थे। राजा भागते भागते एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गया। आगे गहरी खाई थी और पीछे दुश्मन के घोड़ों की आवाजें आ रही थीं। राजा को लगा कि अब उसका अंत निकट है। वह बहुत डर गया और निराश हो गया। तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसे साधु की बात याद आई। उसने कांपते हाथों से वह कागज निकाला और उसे पढ़ा। उस पर एक छोटा सा वाक्य लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे ही राजा ने यह पढ़ा, उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उसने सोचा कि सही तो है, मेरा राजपाट चला गया, मेरा सुख चला गया, तो यह दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। वह चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छिप गया। दुश्मन के सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आए, लेकिन उसे देख नहीं पाए और वापस लौट गए। राजा बच गया। उसने अपनी सेना को दोबारा इकट्ठा किया और दुश्मन पर हमला किया। इस बार राजा की जीत हुई। उसने अपना राज्य वापस पा लिया। जीत के बाद राजा हाथी पर सवार होकर अपने नगर में लौटा। लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। चारों तरफ राजा की जय जयकार हो रही थी। राजा का सीना गर्व से फूल गया। उसे लगने लगा कि मैं ही सबसे महान हूं। तभी उसे उस अंगूठी का ध्यान आया। उसने सोचा कि साधु ने कहा था कि जब बहुत खुश हो तब भी इसे पढ़ना। राजा ने फिर से वह कागज निकाला और पढ़ा। उस पर वही लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़ते ही राजा का सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि आज यह जीत है, यह जयकार है, लेकिन यह भी हमेशा नहीं रहेगी। कल मैं फिर हार सकता हूं या मेरी मृत्यु हो सकती है। राजा तुरंत शांत हो गया। उसने अपनी प्रजा के सामने हाथ जोड़े और विनम्रता से आगे बढ़ा। उल्लू ने गधे से कहा, मित्र, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाहे तुम केशव की तरह राजा बन जाओ या उस गृहिणी की तरह सुखी हो जाओ, हमेशा याद रखना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आज तुम्हारे पास धन है, ताकत है, तो घमंड मत करना, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहेगा। और अगर आज तुम पर मुसीबत है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी उदास मत होना, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो इंसान इस मंत्र को अपने दिल में बसा लेता है, वह सफलता के नशे में पागल नहीं होता और असफलता की चोट से मरता नहीं है। वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गधे ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से सारा बोझ उतर गया हो, लेकिन उल्लू ने उसे रोका और कहा कि अभी रुको मित्र, सफलता के लिए धैर्य कितना जरूरी है, यह समझाने के लिए मैं तुम्हें बांस के पेड़ की एक कहानी सुनाता हूं। क्योंकि आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे आज बीज बोते हैं और कल फल खाना चाहते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो वे निराश होकर काम छोड़ देते हैं। केशव ने सालों तक मेहनत की थी, तब जाकर वह राजा बना था। उल्लू ने कहानी शुरू की। चीन देश में एक विशेष प्रकार का बांस होता है जिसे चाइनीज बैम्बू कहते हैं। जब किसान इसका बीज लगाता है तो उसे हर रोज पानी देना पड़ता है और खाद डालनी पड़ती है। एक साल बीत जाता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई अंकुर नहीं, कोई पत्ता नहीं। दूसरा साल बीत जाता है, किसान रोज पानी देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकलता। तीसरा और चौथा साल भी ऐसे ही बीत जाता है। आसपास के लोग उस किसान का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, 4 साल से तुम खाली जमीन को पानी दे रहे हो, वहां कुछ नहीं उगने वाला, तुम्हारे बीज मर चुके हैं। लेकिन किसान को अपने काम पर भरोसा होता है। वह लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और 5वें साल भी पानी देना जारी रखता है। और फिर 5वें साल के आखिरी महीनों में एक चमत्कार होता है। जमीन के अंदर से एक छोटा सा अंकुर निकलता है, और तुम विश्वास नहीं करोगे मित्र, केवल 6 सप्ताह के अंदर वह छोटा सा पौधा
90 फीट ऊंचा हो जाता है। जो काम 5 साल में नहीं हुआ वह 6 सप्ताह में हो गया। उल्लू ने पूछा, बताओ मित्र, क्या वह पेड़ 6 सप्ताह में बढ़ा या 5 साल में? गधा सोच में पड़ गया। उल्लू ने समझाया कि मित्र, वह पेड़ 5 साल में बढ़ा। अगर किसान एक दिन भी पानी देना बंद कर देता तो वह पेड़ जमीन के अंदर ही मर जाता। उन 5 सालों में वह पेड़ सो नहीं रहा था, बल्कि वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वह जमीन के अंदर अपनी जड़ों का जाल फैला रहा था, ताकि जब वह 90 फीट ऊंचा खड़ा हो तो उसका भार संभाल सके। अगर बिना जड़ें मजबूत किए वह ऊपर बढ़ जाता तो पहली ही हवा के झोंके में गिर जाता। यही हाल हमारे जीवन का है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं और परिणाम नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच ये है कि उस समय हमारी जड़ें बन रही होती हैं। हम भीतर से मजबूत हो रहे होते हैं, हमारा चरित्र बन रहा होता है। केशव ने जब तक अपमान सहा, जब तक गरीबी सही, वह उसकी जड़ें थीं। अगर उसे पहले दिन ही राजा बना दिया जाता तो शायद वह अहंकार में डूब जाता। इसलिए मित्र, जीवन में जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि जड़ें गहरी हो रही हैं। हार मत मानना, बस उस किसान की तरह निरंतर अपने कर्म का पानी देते रहना। गधे ने उल्लू के चरणों में नमन किया। उसने कहा, गुरुवर, आपने तो मेरी काया पलट कर दी। अब मैं समझ गया हूं कि धैर्य, निरंतरता और संतुलन ही जीवन के आधार हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और, आपने कहा था कि हमें विनम्र रहना चाहिए, पर दुनिया बहुत दुष्ट है। अगर हम ज्यादा झुकेंगे तो लोग हमें कुचल देंगे। एक दीपक की तरह जलना तो ठीक है, लेकिन अगर आंधी आ जाए तो दीपक क्या करे? उल्लू हंसा और बोला, तुम्हारा प्रश्न बहुत व्यावहारिक है। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं होता। विनम्रता का अर्थ है कि अपनी शक्ति का पता होते हुए भी उसका गलत प्रदर्शन न करना। आओ तुम्हें एक मिट्टी के दिए और सूरज की कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हारे इस भ्रम को दूर कर देगी। एक बार की बात है, शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और अंधेरा होने वाला था। एक मिट्टी के दिए ने देखा कि सूरज जा रहा है। दिए को बहुत घमंड हुआ। उसने जोर से कहा कि अरे सूरज, तू जा रहा है तो जा, तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राज करूंगा, मैं इस अंधेरे को मिटा दूंगा, मेरी रोशनी तुझसे कम नहीं है। दिए का यह घमंड देखकर हवा को गुस्सा आ गया। हवा ने सोचा कि इस छोटे से दिए को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और वह दिया बुझ गया। उसका घमंड धुएं में मिल गया। तभी वहां से एक जुगनू गुजरा। उसने बुझे हुए दिए से कहा कि भाई, कभी अपनी तुलना सूरज से मत करना। सूरज अपने समय पर चमकता है और वह पूरी दुनिया को रोशन करता है। तुम केवल एक छोटे से कोने को रोशन कर सकते हो। अपनी सीमा को पहचानो। विनम्रता यह है कि तुम जलते रहो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम ही सूर्य हो। जब आंधी आए तो अपनी लौ को बचाने के लिए झुक जाओ। झुकना मरने से बेहतर है। जब तूफान चला जाएगा तो तुम फिर से सीधे होकर जल सकते हो। उल्लू ने गधे को समझाया कि मित्र समाज में भी ऐसे ही रहना। जब कोई मूर्ख व्यक्ति तुमसे बहस करे या कोई ताकतवर व्यक्ति तुम पर गुस्सा करे तो उस समय शांत हो जाना ही बुद्धिमानी है। वह झुकना नहीं है, वह अपनी ऊर्जा को बचाना है। केशव ने अपने भाइयों के सामने झुककर मार खाई थी, लेकिन उसी झुकने ने उसे घर छोड़ने और राजा बनने का मौका दिया। अगर वह वहीं लड़ पड़ता तो शायद जीवन भर उसी खेत में मजदूर बनकर रह जाता। मित्रों, उल्लू और गधे की यह महागाथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उल्लू ने गधे को जीवन के सारे रहस्य बता दिए थे। उसने बताया कि कैसे एक विचार इंसान को रंक से राजा बना सकता है, कैसे एक स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है, कैसे हमें निंदा से सीखना चाहिए और कैसे हमें सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अंत में उल्लू ने गधे से कहा कि मित्र, अब तुम जाने के लिए तैयार हो, लेकिन जाने से पहले मेरा यह अंतिम गुरु मंत्र याद रखना। इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार और सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। तुम राजा बनो या विद्वान, अगर तुम्हारे मन में दूसरों के लिए दया नहीं है तो तुम उस सूखे पेड़ की तरह हो जो न तो छाया देता है और न ही फल। अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि उनकी दुआओं में वह ताकत होती है जो डूबती हुई नाव को भी पार लगा सकती है। जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं वहां भगवान भी वास नहीं करते। गधे ने उल्लू की परिक्रमा की। उसकी आंखों में
कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, गुरुवर, मैं वादा करता हूं कि मैं इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखूंगा। मैं जहां भी जाऊंगा लोगों को धैर्य, मेहनत और विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि परिस्थितियां नहीं, मनस्थिति बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। गधा अपने रास्ते पर चल पड़ा। सुबह का सूरज निकल चुका था। पक्षी चहचहा रहे थे। गधे को अब जंगल डरावना नहीं बल्कि खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि अब उसका नजरिया बदल चुका था। मित्रों, यह दुनिया वैसी ही है जैसा हम उसे देखते हैं। अगर हम सकारात्मक चश्मा पहनेंगे तो हमें हर मुश्किल में एक अवसर दिखाई देगा, और अगर हम नकारात्मक चश्मा पहनेंगे तो हमें हर अवसर में एक मुश्किल दिखाई देगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी केशव की तरह बड़े सपने देखें, उस गृहिणी की तरह अपनी गलतियों को सुधारें, बांस के पेड़ की तरह धैर्य रखें और उस राजा की तरह सुख दुख में समान रहें। याद रखें, आप एक असीम शक्ति के मालिक हैं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। आप अपने जीवन के लेखक स्वयं हैं। अपनी कलम उठाएं और एक ऐसी कहानी लिखें जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। अपने समय को बर्बाद न करें, क्योंकि गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। आज ही उठें, अभी से शुरुआत करें। अपनी आदतों को बदलें, आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो और यह कहानी आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। प्यारे दर्शकों, केशव के संघर्ष, उस गृहिणी के पश्चाताप और पत्थर के त्याग ने आपके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने आचरण में उतारें और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जीवन जीने से निखरता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का सदा वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।